प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 10वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपनी पूरक पठन पुस्तिका संचयन भाग 2 से पहला पाठ हरिहर काका पढ़ेंगे। इसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। तो आइए सबसे पहले मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडी गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। अध्यापन करना मतलब पढ़ाना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत रहे। वे विश्वविद्यालय में रीडर के तौर पर कार्य करते थे। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। उकेरना मतलब दर्शाना। ठीक है, तो हमारा जो ग्रामीण जीवन है उसकी साफ झलक मिथिलेश्वर जी की कहानियों में नजर आती है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं। अंतर विरोध होना मतलब दो व्यक्तियों की सोच एक सी नहीं होना या आपस में विरोध होना। तो इनकी जो अधिकांशतः कहानियां हैं वह ग्रामीण जीवन में किस तरीके से अंतर विरोध है, लोगों की मनस्थितियां आपस में नहीं मिलती हैं, उन बातों को दर्शाती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। भले ही लोगों को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासक शोषण करते थे और अब जो शोषण के तरीके हैं वो बदल चुके हैं। मिथिलेश्वर की कुछ प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका जिस कहानी को आज हम पढ़ेंगे, चल खुसरो घर आपने। उनका कहानी संग्रह है झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं। अपने लेखन के लिए इन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मान प्राप्त किया है। तो आइए हम मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित कहानी हरिहर काका पढ़ते हैं। तो हरिहर काका पढ़ने से पहले अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो मनुष्य एक सामाजिक जीवन है और समाज में सुखी जीवन जीने के लिए जो हमारे रिश्ते हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है। परंतु अगर आज हम अपने आसपास नज़र डालें तो हम पाते हैं कि लोग पारिवारिक मूल्यों और अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। अधिकांशतः लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्तों को निभाते हुए नज़र आते हैं। आज मनुष्य काफ़ी हद तक स्वार्थी बन गया है। वह अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है। हमारा जहाँ मतलब होता है हम वहीं जाते हैं। जिससे हमारा मतलब नहीं होता हम उससे मिलना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी ऐसी फितरत या हमारी ऐसी नीयत बन गई है। तो हमारे आसपास हमें अनेक स्वार्थी लोग नज़र आते हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे स्वार्थी, ना तो ऐसा स्वार्थी बनना चाहिए और ऐसे स्वार्थी लोगों से बच कर के भी रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं हरिहर काका। तो लेखक इस कहानी में अपने बचपन की एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं। तो पाठ से शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिनों उनके पास मैं देर तक बैठा रहा,
लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वे घिरे थे, यंत्रणा मतलब कष्ट, मुसीबत, क्लेश, और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, मन स्थिति मतलब मन की स्थिति, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेखक हरिहर काका के यहाँ से लौट कर आए हैं और वे कह रहे हैं कि वो कल भी हरिहर काका के यहाँ गए थे। हरिहर काका ने ना तो कल उनसे कोई बात की और ना ही वे आज ही कुछ बोले। दोनों ही दिन लेखक काफ़ी देर तक उनके पास बैठे रहे, लेकिन जब दोनों बैठे रहे तो दोनों के बीच मौन बंधा रहा। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। हरिहर काका ने भी लेखक से कोई बात नहीं की। दोनों काफ़ी देर तक साथ बैठे रहे, लेकिन एक भी बात दोनों के बीच नहीं हुई। जब लेखक ने हरिहर काका से वार्तालाप शुरू करने के लिए उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तभी भी हरिहर काका ने लेखक से कुछ नहीं कहा, केवल एक नज़र उठाकर लेखक की ओर देखा। और जिस तरीके से उन्होंने लेखक की ओर देखा, उनके देखने के अंदाज और उनके चेहरे के हाव भाव ने ही लेखक को उनकी मनस्थिति से परिचित करा दिया। कि तो लेखक को उनकी मनस्थिति को, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस कष्ट से गुजर रहे हैं, इसके बारे में सोचने के लिए, इसके बारे में पता करने के लिए बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके देखने के अंदाज से, उनके हाव भाव से ही वे समझ गए कि इस समय लेखक काका की मनस्थिति अच्छी नहीं है और वे ज़रूर किसी गहरे कष्ट से गुजर रहे हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। चंद मतलब कुछ। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति कहते हैं लगाव को, अपनेपन को, के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। व्यवहारिक कहलाता है व्यवहार से संबंधित, और वैचारिक होता है विचार से संबंधित। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार मतलब प्यार। तो हरिहर काका की ज़िंदगी से लेखक बचपन से ही बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से जुड़े हुए थे। लेखक गांव में जो कुछ लोग हैं जिनका लेखक सम्मान करते थे, उनमें से एक हरिहर काका भी हैं, और हरिहर काका के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। उसके पीछे कुछ कारण थे, उसमें से दो प्रमुख कारण थे। एक कारण तो ये था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे, ठीक है, उनके पड़ोस में रहते थे। और दूसरा कारण लेखक को उनकी माँ बताती हैं कि हरिहर काका लेखक से बहुत प्यार किया करते थे। अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना मतलब बड़ा होना, वयस्क होना, तो मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। खुलकर बातें करना मतलब अपने मन की हर तरीके की बातें करना। लेकिन फिलहाल
मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। तो लेखक कहते हैं कि उनकी माँ, लेखक की माँ अक्सर उन्हें बताया करती थी कि बचपन में जैसे पिता अपने बच्चे को कंधे में बिठाकर घुमाता है, वैसे ही हरिहर काका भी लेखक को अपने कंधे में बिठाकर घुमाते थे। और एक पिता से भी ज़्यादा प्यार हरिहर काका लेखक से करते थे। और जब लेखक थोड़े बड़े हुए, वो कुछ समझदार हुए, तो लेखक की पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ ही हुई। और लेखक को ऐसा लगता था कि मानो अभी तक हरिहर काका ने भी इतनी लंबी उम्र केवल उनसे दोस्ती करने के लिए ही व्यतीत कर दी है। जितनी पक्की दोस्ती हरिहर काका की लेखक के साथ थी, उतनी पक्की दोस्ती उनकी गांव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी नहीं थी। ठीक है। और लेखक के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी, इतनी पक्की दोस्ती थी कि वे दोनों के बीच में जो उम्र का दायरा था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है। उम्र हरिहर काका की ज़्यादा थी, लेकिन ये जो उम्र का जो दायरा था वो ज़्यादा होने के बावजूद हरिहर काका लेखक से अपने मन की हर बात कर लिया करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि हरिहर काका ने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया है। ठीक है। जो हरिहर काका लेखक से इतनी अपने मन की हर बात कह दिया करते थे, अब उन्होंने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया है। तो अब लेखक को हरिहर काका के लिए चिंता होने लगी है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो। मझधार कहते हैं नदी या समुद्र का ऐसा हिस्सा, बीच का हिस्सा जहाँ केवल लहरें ही लहरें नजर आती हों। नदी या समुद्र का बीच का भाग, बीच में, और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त और क्या कर सकती है। विलीन हो जाना, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। विकल्प मतलब उपाय, रास्ता। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। तो हरिहर काका को देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि मानो कोई नाव नदी के बीच में फंस गई हो। वहाँ चारों तरफ पानी की बड़ी बड़ी लहरें ही हैं, और उस नदी के नाव में लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा के लिए पुकारे भी, तो भी उनकी चिल्लाहट, उनकी आवाज़ उठती गिरती लहरों के शोर के बीच दब जाती है। वो दूर दूर तक नहीं पहुंच पाती। और ऐसे में मौन रहकर जल समाधि ले लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं बचता। ठीक वैसी ही हालत हरिहर काका की हो गई है कि वो जीवन के मझधार में फंस गए हैं, और अब वो अपनी बात किसी से कहें भी तो क्या कहें। ठीक है। उनके ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है। इस संसार में उनकी आवाज़ कहीं लुप्त सी हो गई है। और ऐसे में वे चुपचाप बैठे रहने के सिवाय या मौन धारण कर लेने के सिवाय उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो मौन समाधि लेकर मौन होकर जल समाधि ले लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है। तो अब उनकी आवाज़ जब कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब उनके पास एक ही रास्ता रह गया है कि वो मौन समाधि ले लें या चुपचाप मौन धारण कर लें। लेकिन जिस तरीके से अगर मझधार में नाव फंसी भी है, तो लोगों के मन में छटपटाहट होती है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। ठीक है। वैसे ही भले ही हरिहर काका ने मौन धारण कर लिया है, लेकिन एक छटपटाहट, एक बेचैनी उनके मन में, या जिस तरीके से वे देखते हैं, उनकी नज़रों में लेखक को साफ नज़र आती है।
सके। तो ऐसी ही छटपटाहट में आज हरिहर काका घिरे हुए नजर आते हैं। हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं, उक्ति मतलब कथन, जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। मुक्ति पा सकें मतलब आज़ादी पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। गूंगापन मतलब कुछ ना बोल पाने की स्थिति। तो लेखक जब अब हरिहर काका के बारे में सोचते हैं तो वो मन ही मन उन्हें ऐसा लगता है कि अब हरिहर काका को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसी से कहें भी या कुछ बोलें भी तो क्या बोलें, क्या कहें। अब कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई है जिसे कहने के बाद हरिहर काका अपने मन का बोझ हल्का कर सकें, या कोई ऐसा कथन या कोई ऐसी घटना बाकी नहीं रह गई है जिसे कहने के बाद वे कुछ हल्कापन महसूस कर सकें, अपने दिल का बोझ कम कर सकें। हरिहर काका की स्थिति में कोई भी लेखक या कोई भी होता तो भी वो इस गूंगेपन का शिकार हो ही जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तो अब लेखक कहते हैं कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे। ठीक है, यह कौन सी स्थिति है और इसके लिए कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। तो हरिहर काका के कहानी सुनाने से पहले लेखक अपने गांव में जो ठाकुरबाड़ी थी उसका एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। ठाकुरबाड़ी गांव में जो पूजा का स्थान था, देव स्थान था। संक्षिप्त परिचय मतलब छोटा सा परिचय, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी रह जाएगी। हरिहर काका को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए ठाकुरबाड़ी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो लेखक यहाँ पर ठाकुरबाड़ी का परिचय भी देना चाहते हैं। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। तो लेखक का जो गांव है वो आरा नाम का एक छोटा सा कस्बा है, कस्बाई शहर है, छोटा सा कस्बा है, टाउन। तो उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हसन बाजार बस स्टैंड के पास ही है। लेखक के गांव की आबादी 2,500-3 हजार के आसपास है। लेखक के गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। उसमें से एक है गांव के पश्चिम में एक बड़ा सा तालाब है, गांव के बीच में बरगद का एक पेड़ है और गांव के पूर्वी भाग में एक बड़ा मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया।
फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर मतलब बाहरी ढांचा, विस्तार होना, बढ़ता चला जाना। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते, मनौती मानना मन्नत मांगना, कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छी घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। तो अब ये ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसके बारे में ठीक ठीक से किसी को भी जानकारी नहीं है, लेकिन उस ठाकुर बाड़ी से संबंधित एक कहानी गांव में प्रचलित है, और वह यह है कि बहुत वर्षों पहले, जब गांव पूरी तरह से ठीक से बसा भी नहीं था, तब एक संत कहीं से घूमते घूमते उस गांव में आ गए थे और उसी स्थान पर गांव के पश्चिमी भाग में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वो सुबह शाम वहाँ पर ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खाना खाते थे और लोगों के अंदर पूजा पाठ की भावना जगाया करते थे। जागृत करना मतलब जगाना। ये बाद में लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके, रुपए पैसे जमा करके वहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गांव बसता गया, वहाँ की आबादी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती चली गई, गांव बसता गया, वैसे वैसे मंदिर का जो बाहरी ढांचा था, ठीक है, वो भी बढ़ता चला गया, उसमें भी विस्तार होता चला गया। तो लोग अब क्या करते थे, ठाकुर जी के मंदिर में आते थे और वहाँ आकर के मन्नत या मनौती माना करते थे। और वे मन्नत क्या मांगते थे कि उनके घर लड़के का जन्म हो, उनकी अगर किसी के यहाँ कोई मुकदमा चल रहा है तो वे भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी मुकदमे में जीत हो जाए। कोई ये मनौती मानता था कि उनकी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। कोई अपने बच्चे के लिए अच्छी नौकरी की मन्नत मांगा करता था। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती, वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर कहते हैं आभूषण को, अनाज चढ़ाते। ठीक है, जिसकी जिसकी मनौती पूरी होती, जो जिसकी मन्नत पूरी होती, जिसने मांगा होता भगवान जी के मंदिर में जाकर कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरा मुकदमा में मैं जीत जाऊं, या मेरी लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए, बच्चों को नौकरी मिल जाए, और जिसको भी इन कामों में सफलता मिलती, वो बड़े खुशी के साथ मंदिर में जाता, रुपए चढ़ाता, आभूषण चढ़ाता, अनाज चढ़ाता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा टुकड़ा लिख देते। ठीक है, जो ज़्यादा खुश होता वो ठाकुर जी के नाम अपने ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा लिख देने से भी पीछे नहीं हटता। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मानी गई थी। तो लोगों को ये भरोसा था, जो लोग मनौती मानते आ रहे थे वो आज तक बदस्तूर जारी था, और लोगों को ये भरोसा था कि उन्हें जिस भी काम में सफलता मिल रही है वो केवल ठाकुर जी का उनके ऊपर जो विश्वास है, या ठाकुर जी की उनके ऊपर जो कृपा है, उस कृपा के चलते ही उन्हें अपने कामों में सफलता मिल रही है। तो अब ये जो लोगों का विश्वास था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इसका परिणाम क्या हुआ? लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं, जोड़ मतलब मुकाबले की। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ कि
जिस हिसाब से गांव में बाकी चीज़ों की तरक्की उन्नति हुई, क्योंकि मनौती जिसकी पूरी होती वो रुपए पैसे, कई बार ज़मीन लिख देता था, आभूषण चढ़ाता था, अनाज चढ़ाता था। तो अब हुआ क्या कि गांव की अन्य चीज़ों के विकास जिस गति से हुए उससे कहीं 1000 गुना अधिक गति से ठाकुरबाड़ी का विकास हुआ। और अब वो ठाकुरबाड़ी इतनी बड़ी हो गई है कि लेखक का गांव अब ठाकुरबाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। बीघा खेत को नापने की इकाई। तो ठाकुरबाड़ी जो कि एक संत ने एक छोटी सी झोपड़ी से शुरू की थी, धीरे धीरे उसका विकास यहाँ तक पहुँच गया कि उस ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है, समिति मतलब संस्था, जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। संचालन करना मतलब देख रेख करना, उसको नियंत्रण में रखना। तो ठाकुरबाड़ी के पास 20 बीघा खेत है और धार्मिक लोगों की एक छोटी सी संस्था भी बना रखी है, जो उसका काम क्या है, जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन मतलब नियंत्रण के लिए प्रत्येक 3 साल में एक पुजारी की नियुक्ति, एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। नियुक्ति करना मतलब तैनात करना। तो ये संस्था 3 साल में एक महंत और एक पुजारी को नियुक्त करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख मतलब परे, अलग हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते मतलब जो बाहर का प्रांगण है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। तंबू मतलब टेंट। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड मतलब बिना रुके हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। तो ठाकुरबाड़ी का काम क्या है? ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर भक्ति भावना जगाना है, और जो लोग धर्म से अलग हो रहे हैं, धर्म से दूर जा रहे हैं, उन्हें धर्म के रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ लगातार गूंजती रहती है, मतलब वहाँ पर भजन कीर्तन लगातार चलता ही रहता है। गांव जब भी सूखे की चपेट में या बाढ़ की चपेट में आता है, सूखा मतलब जब बारिश नहीं होने के कारण, पानी न होने के कारण कोई फसल नहीं हो पाती है, और बाढ़ होना अत्यधिक बारिश होने के कारण जल जमाव हो जाना। तो जब कभी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं, ठाकुरबाड़ी का जो अहाता है, प्रांगण है, वहाँ पर तंबू लगा लेते हैं और वहाँ पर साधु संतों के साथ बैठकर दिन रात अखंड मतलब बिना रुके भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में कोई पर्व, कोई त्योहार होता, उसकी शुरुआत हमेशा ठाकुरबाड़ी से ही होती। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर में ही जलता है। होली हो, दिवाली हो, पर्व की त्योहार ठाकुरबाड़ी से ही शुरू हो। पर्व का जो शुरुआत है वो ठाकुरबाड़ी से ही होता है। होली में जो गुलाल है सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। दिवाली में भी गांव में सबसे पहला दिया ठाकुरबाड़ी में ही जलता है, उसके बाद ही दिवाली में गांव में अन्य दिए जलाए जाते हैं। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठीक है, घर में कोई अच्छा शुभ काम होता है तो वहाँ से जो पहली भेंट है, चाहे अन्न की हो चाहे वस्त्र की हो, वो ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। ठीक है, तो जो ठाकुरबाड़ी के जो संत हैं वो
ठाकुर जो व्रत या कथाओं के जब दिन होते हैं तो घर घर जा कर के कथा वाचन का काम करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी हो, अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है। दवनी होना, जो गेहूं धान वगैरह जब फसल जब पक जाती है, जो उसे काटा जाता है तो उसे कहते हैं दवनी करना। तो काट करके जब उसकी ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगुम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अगुम निकालना मतलब जैसे जब कोई हम घर में कुछ पर्व या त्यौहार होता है, कुछ खाना बनता है, मिठाई बनता है, तो हम सबसे पहला जो भोग है वो ठाकुर जी पर या भगवान पर चढ़ाते हैं, देवताओं पर चढ़ाते हैं, उसके बाद उसे प्रयोग में लाते हैं। तो वैसे ही जब फसल पककर तैयार होती थी तो सबसे पहले फसल का एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा लोग निकाल कर ठाकुर जी पर चढ़ाते थे, उसको अगुम कहते हैं। तो उससे चढ़ाते थे और उसके बाद ही वे अनाज को अपने घर ले जाते थे। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। घनिष्ठ मतलब निकट का है, मन और तन दोनों स्तर पर। तो ठाकुरबाड़ी से अधिकांशतः लोग मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर काफ़ी गहरे से, काफ़ी निकटता से जुड़े हुए थे। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। तो ठाकुरबाड़ी में लोग जो गांव के किसान थे वो अपने खेती के बाद जो समय बचता था वे ठाकुरबाड़ी में जाते थे। वहाँ साधु संतों का प्रवचन मतलब उपदेश, प्रवचन सुनते और ठाकुर जी के दर्शन पा करके अपना ये समय बिताते थे। उन्हें यह महसूस होता कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों का ये मानना था कि ठाकुरबाड़ी में जाने के बाद वे पवित्र महसूस करते हैं और वे मानते हैं कि भगवान के दर्शन पा करके उनके जितने भी पहले के पाप थे वो सब समाप्त हो गए। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। फूटी आँखों नहीं सुहाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ज़रा भी पसंद नहीं होना या ज़रा भी अच्छा नहीं लगना। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून मतलब दोनों वक्त हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना। तो अब हरिहर काका भी पहले अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ठाकुरबाड़ी जाना भी बंद कर दिया है। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी जाते हैं, लेकिन जो ठाकुरबाड़ी के साधु संत हैं वो लेखक को ज़रा भी पसंद नहीं है। और वो लेखक को पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो साधु संत हैं वो काम धाम कुछ नहीं करते, उन्हें काम करना पसंद नहीं है, बैठे बैठे बस बातें बनाया करते हैं। और लोग जो भगवान को या ठाकुर जी को भोग चढ़ाने के लिए हलवा पूड़ी लाते थे, दोनों वक्त आराम से उसे बैठ करके खाते हैं और वहाँ पर आराम से पड़े रहते हैं। बच्चों, यहाँ तक लेखक ने ठाकुरबाड़ी के बारे में बताया, ठीक है, जो कि उन्होंने अपनी कहानी को शुरू करने से पहले बताना ज़रूरी समझा। तो अभी हम पाठ में जो अभी तक के हिस्से में जितने कठिन शब्द आए, हालांकि मैं बीच बीच में बताती गई हूँ, लेकिन एक बार उन पर फिर से नज़र डाल लेते हैं। चंद मतलब कुछ, आसक्ति का अर्थ होता है लगाव, व्यावहारिक व्यवहार से संबंधित, वैचारिक का अर्थ होता है विचार संबंधी, दुलार का अर्थ है प्यार, सयाना का अर्थ है वयस्क, बुद्धिमान या समझदार, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार, फिलहाल मतलब अभी या इसी समय,
मझधार मतलब बीच में, जल प्रवाह या भवसागर के मध्य में, जैसे मैंने बताया ना, नदी के बीच में लहरों में फंसे हुए। विलीन हो जाना, लुप्त हो जाना या गायब हो जाना। विकल्प दूसरा उपाय, उक्ति, कथन या वाक्य। ठाकुरबाड़ी देवस्थान, कलेवर शरीर देह या ऊपरी ढांचा। मनौती मन्नत, परंपरा प्रथा या प्रणाली। समिति संस्था, संचालन का अर्थ होता है नियंत्रण या चलाना। नियुक्ति तैनाती या लगाया जाना। विमुख होना, अलग होना या प्रतिकूल। चपेट आघात या प्रहार। अहाता चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ मैदान। अखंड निर्विघ्न बिना रुके हुए। दवनी गेहूं धान निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, जब फसल पक जाती है तो उसे काटने की प्रक्रिया। अगुम प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश। प्रवचन वेद पुराण आदि का उपदेश करना। सार्थक उद्देश्य वाला, दोनों जून दोनों वक्त। आइए बच्चों एक नज़र हम डालते हैं कि आज हमने जो पाठ का अंश पढ़ा उससे क्या सीखा। सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों का बहुत महत्व होता है। हमारे धर्म स्थल हमें कुमार्ग से बचाने के लिए हैं। प्रभु दरबार में आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो सुखी जीवन जीने के लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर समाज में सुखी रहना है तो रिश्तों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, हमें बिना स्वार्थ के अपने रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो हमारे धर्म स्थल हैं, रिश्तों के साथ ही साथ जो हमारे धर्म स्थल हैं वो हमें बुरे रास्ते में जाने से बचाने के लिए हैं। तो धर्म जो स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, इनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और जब हम इन धर्म स्थलों में जाते हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कहानी का ये अंश आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।